हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज अब से कुछ देर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है और इस निर्णय में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक बहुत बड़ी जो केंद्र सरकार की योजना थी, जो वो लाने वाली थी, उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक दिया है। और ये योजना, ये जो प्लान सरकार का था, ये था एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का। तो केंद्र सरकार ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2023 में जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो अधिनियम है, उसमें 2023 में जो बदलाव किए, जो नए नियम लाए, उसके तहत सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम लोग एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगे। और उसका लक्ष्य यह था कि कोई भी फेक न्यूज, गलत न्यूज, भ्रामक समाचार जो है वो फैलने से रोका जा सके। लेकिन सरकार खुद यह यूनिट बनाएगी और सरकार खुद इस इकाई को चलाएगी। इस बात से संदेह यह था कि कहीं सरकार अपनी आलोचनात्मक खबरों को दबाने की कोशिश ना करे। तो सबको यह संदेह था। इस कारण से इसको लेकर एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो कुणाल कामरा की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना आखिरी निर्णय सुनाया है और उन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया है, इसको असंवैधानिक बताया है। यह योजना क्या थी, इस पे क्या आपत्तियां थी, बॉम्बे हाई कोर्ट से यह कैसे गई और अब इसमें आगे क्या होगा, इन सारी चीजों पर हम लोग अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप 2025 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो 19 तारीख से हमारा P2I बैच प्रतिज्ञा प्लस शुरू हो गया है। आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जिससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगाना है आपको उससे भी जुड़ने के लिए। और अगर आप पटना या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो भाई इस संडे थोड़ा समय फ्री रखिएगा, 11 बजे आप लोग मेरे से मिल सकते हैं। मैं और हमारे कई सारे शिक्षक गण जो हैं, हम लोग सब साथ में आ रहे हैं पटना आप लोगों से मुलाकात करने, यूपीएससी की तैयारी पर चर्चा करने। तो मिलते हैं पटना में, AN कॉलेज है पटना में, बोरिंग रोड पर, वहां पर आपको आना है सुबह 11 बजे। रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए आप कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं टेलीग्राम पे भी डाल चुका हूं, आप वहां से भी उसमें इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और समझते हैं कि भाई ये पूरा मामला है क्या। देखिए, फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भाई फेक समाचार जो होता है, फेक न्यूज जो है, कि आपने कुछ भी उल्टी सीधी खबर चला दी, जो खबर सत्य नहीं है उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। ये फेक न्यूज कितनी बड़ी महामारी है, अगर आपको जानना है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप भारत के कोई से भी 5-10 न्यूज चैनल्स के यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक न्यूज की बीमारी जो आपको लगती है उससे कितनी ज्यादा बड़ी है। मैं पहले 1-2 बार एग्जांपल दे चुका हूं कि क्योंकि टीवी पे फिर भी कुछ रेगुलेशन होता है, तो अक्सर न्यूज चैनल टीवी पे फिर भी थोड़ी शर्म करते हैं, लेकिन आप इनके यूट्यूब चैनल देखोगे तो एकदम गलत खबरें। भारत ने दिया इजराइल को परमाणु बम, नहीं दिया, नहीं दे सकता भारत, अगर देगा तो दुनिया भारत पे प्रतिबंध लगा देगी। इस तरह की उल्टी सीधी खबरें रोज चलती हैं और यह फेक न्यूज फैलाई जाती है। तो यह बात सही है कि फेक न्यूज की रोकथाम आवश्यक है। इससे कई बार दंगे भड़कते हैं, कई बार जो है नुकसान होता है, कई बार जनता में सरकार की छवि भी खराब होती है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, IT एक्ट जो है हमारा, उसमें केंद्र सरकार ने बदलाव की घोषणा की थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2023 में सरकार ने क्या कहा था कि इसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे और इसमें हम कुछ फेक न्यूज के खिलाफ नियम बनाएंगे। और एक नियम जो बनाया गया था वो क्या था, जिसको हम कहते हैं FCU, फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम अपनी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगे। तो अगर कोई भी, मान लीजिए समाचार संस्था, कोई भी समाचार संस्था जो है सरकार से जुड़ा कोई खबर छाप रहा है, सरकार की किसी योजना पर, किसी नीति पर खबर छाप रही है, तो सरकार जो है उसका फैक्ट चेक करेगी। PIB को यह जिम्मेदारी दी गई थी, सरकार उसका फैक्ट चेक करेगी और फैक्ट चेक करने के बाद वो बताएगी कि यह खबर सत्य है या असत्य है। और अगर यह खबर असत्य पाई गई तो उस संस्था को इस समाचार को हटाना पड़ेगा। यह फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है, यह सरकार ने बनाने की घोषणा करी थी।
अब सुनने में ठीक लग रहा है। इसमें बेटा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो सरकार से ही जुड़ी हुई होती हैं। भाई आपको भी जब मैं हिंदू पढ़ाता हूं तो आधी से ज्यादा खबरें तो वही होती है ना कि सरकार ने ये कहा, सरकार ये कर रही है, सरकार ये सोच रही है, सरकार का प्लान ये है। आधी खबरें तो यही होती है यार। देश में पढ़ाने के लिए आधी खबरें या पढ़ने के लिए आधी खबरें तो यही है कि सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है। बात सही है कि नहीं है? तो ऐसे में अगर सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है और मान लीजिए किसी ने उसका एनालिसिस किया, भाई जैसे मान लीजिए एक राष्ट्र एक चुनाव है, किसी ने उसका एनालिसिस किया कि सरकार का इसके पीछे ये लक्ष्य है, सरकार के कदम की आलोचना कर दी, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि भाई इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी भी खबर में सरकार की आलोचना हुई तो उसको तो ये फेक बता देंगे। भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि यार आपको अपने मामले खुद तय नहीं करने चाहिए, अपने मामलों का जज आप खुद नहीं हो सकते। बात सही है कि नहीं? भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, कॉपी भी आप अपनी खुद की चेक करोगे, आप अपनी खुद की कॉपी चेक करोगे तो आप तो टॉपर ही रहोगे ना यार। सीधी सीधी बात है। वही बात यहां पर है कि अगर सरकार से संबंधित न्यूज की फैक्ट चेकिंग सरकार खुद करेगी तो यार वो तो सरकार तो हर अच्छी चीज को सही बोलेगी, हर खराब चीज को गलत बोलेगी। और सरकार के बारे में खराब लिखा जाना भी तो जरूरी है। सरकार की तारीफ होनी चाहिए लेकिन आलोचना भी होनी चाहिए, ये तो लोकतंत्र का आधार है। तो इन सब बातों को लेकर क्या हुआ, कॉमेडियन जो है भारत के एक जाने माने कुणाल कामरा, और ये भाई इन चीजों के लिए बड़ी हिम्मत लगती है भारत में कि भाई अब कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, कोई वकील नहीं है, लेकिन कुणाल कामरा जो हैं उन्होंने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था और पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही थी। और 2 जजों की बेंच में क्या हुआ, जनवरी में इसका डिसीजन आया था, लेकिन जनवरी में डिसीजन बेटा जो आया था वो बटा हुआ फैसला आया था। यानी कि 2 जजों की बेंच थी, 2 में से एक जज ने इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को कहा था कि असंवैधानिक है, यह गलत है, लेकिन दूसरे जज ने कहा था कि इसमें ऐसा कोई बहुत नुकसान नहीं है, इसको रहने दिया जा सकता है। तो यह 1-1 से डिसीजन टाई हो गया। तो अब इस मामले को एक तीसरे जज के पास भेजा गया था कि आप बताइए आपका क्या विचार है। और यह तीसरे जज ने आज निर्णय दिया है कि यह फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसको इन्होंने असंवैधानिक करार दिया है। इसको इन्होंने कहा है कि नागरिकों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का यह उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 क्या होता है, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। इन दोनों का यह उल्लंघन है और इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है इसको नहीं बना सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया है। याद रखिएगा, जब यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग था तभी उस समय भी केंद्र सरकार इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को बनाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आ गई थी। लेकिन उस पर क्या हुआ था, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आता, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय ना आए तब तक आप इसको मत बनाइए ना, कि आप जो है निर्णय का इंतजार करें, कि बिना निर्णय के आप इस प्रकार की यूनिट ना बनाएं, यह आवश्यक है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। यह बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी इनसे कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। जब बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद ही आप ऐसा कुछ कीजिएगा बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले में। तो भाई अब क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरकार इसको असंवैधानिक बताते हुए इसको रोक दिया है। तो अभी के लिए केंद्र सरकार यह फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं बना पाएगी। हालांकि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को राहत मिलने की संभावना ज्यादा इसमें नहीं है। हां, यह बात जरूर है, देखिए फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है। फेक न्यूज से निपटने का जो इंतजाम किया जाना चाहिए वो जरूरी है, लेकिन वो इंतजाम जो है वो सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज को रोकने की शक्ति जो है वो केवल सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। सरकार से स्वतंत्र एक समिति बनानी चाहिए जिसमें अगर राजनेता शामिल हैं तो विपक्ष के लोग भी होने चाहिए, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होने चाहिए, जिसमें प्रोफेसर होने चाहिए, वकील होने चाहिए, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए, आम
नागरिक होने चाहिए ताकि सब लोग मिलकर इसको रोक पाएं, इस समस्या को रोक पाएं, जिसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए लोग भी होने चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन माध्यमों से भी बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो कुल मिलाकर अभी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस इरादे को पर रोक लगा दी है कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी। ठीक है, इसमें आगे जो भी होता है मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 22 तारीख को संडे को सुबह 11 बजे पटना में आपसे मिलेंगे एएन कॉलेज में। आप समय हो तो आ जाइएगा, बिल्कुल पूरी तरह से। पूरे दिन चर्चा चलेगी यूपीएससी की तैयारी की रणनीति पर, उसके प्लानिंग पर चर्चा चलेगी, पूरी बात करेंगे आपसे पूरे दिन, आपके सवाल लेंगे। ओपन सेमिनार है, जरूर आइएगा। हम सब लोग आ रहे हैं जो आपको यहां इस चित्र में दिख रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है, आप लोग एजे लाइव कोड लगाकर 2025 में अगर आप देने वाले हैं एग्जाम, तो आप हमारे P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिए 2026 और 27 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, 26 या 27 में, तो आप लोग जो है हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जिससे जुड़ने की लास्ट डेट आज है। तो भाई ये निर्णय तुरंत ले लीजिए और किसी भी बैच को जो आपके लिए सूटेबल हो उससे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।